आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात का मौसम होता है, जब भी इंतखाबात करीब आते हैं तो इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पे नजर आती हैं। नए सियासी महाज, नए जोड़ तोड़, नए इत्तेहादी, कुछ पुराने दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और कुछ दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। ये बात पाकिस्तान की सियासत में कोई नई बात नहीं है। इस बार भी जैसे इंतखाबी अमल की बात शुरू हुई और इंतखाबात की तारीख करीब आती दिखाई दे रही है, देखने में आ रहा है कि बहुत कुछ नया नजर आ रहा है। जहां पे एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ बयानात ये तासुर देते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवाले से काफी ज्यादा कंसर्न है और कहीं ना कहीं नून लीग के हवाले से जो आज तक उनका झुकाव नजर आता था, अब वो इस हवाले से भी अपनी लबकुशाई कर रहे हैं। दूसरी जानिब कुछ नए इत्तेहाद कायम होते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो ये नया इत्तेहाद है, ये भी बड़ा एक तारीखी इत्तेहाद है, क्योंकि माजी में दोनों सियासी जमातों के हवाले से जो सूरत हाल है वो ज्यादा कोई मुस्बत नजर नहीं आती। माजी में जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं कि किस अंदाज से मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मामला रहे, जो सूरत हाल रही, वो बड़ी खुल के सामने आई। अब मामला यह है कि इंतखाबात तो करीब है, लेकिन इंतखाबात से पहले जो सबसे पहले दो बड़े सवालात हैं वो ये हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इंतखाबी अमल में हिस्सा ले सकेगी, लेगी तो किस अंदाज से लेगी, क्योंकि अभी भी गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो थमा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका रहनुमा फवाद चौधरी साहब, जिन्होंने एक वक्त में सियासत से किनारा कशी इख्तियार की, फिर ये इतलात आई कि उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में अपनी नई जगह बनाई और अब ये इतलात है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा दीगर तहरीक इंसाफ के जो साथी थे वो भी गिरफ्तार होते दिखाई दे रहे हैं। एक और बड़ा मसला ये भी है तहरीक इंसाफ के लिए कि इस वक्त ग्राउंड पर ना ही उनकी टीयर 3, ना ही टीयर 2, ना ही टीयर 1 लीडरशिप नजर आती है। सेम गोज विद नून लीग अप टू सम एक्सटेंट कि नून लीग का भी एक बड़ा मसला यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन तो वापस आ गए, लेकिन वतन वापसी के साथ साथ क्या वो उनके ऊपर जो नाअहली की तलवार लटक रही थी, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, क्या वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुकी है या भी कुछ होना बाकी? इस सवाल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें एडवोकेट नासिर अजीम साहब, जो कि एक लीगल एक्सपर्ट है। इनसे जानेंगे कि इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें जो केसेस की नौयत क्या बताती है तहरीक इंसाफ के हवाले से और नून लीग के हवाले से। नासिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। नासिर, आप ये सब जानते हैं कि इलेक्शंस करीब आएंगे तो फिर जो माहौल है वो और गर्मा जाएगा और बयानात भी होंगे, बातें भी होंगी, गिले शिकवे भी खुल के सामने आएंगे और कुछ इस तरह के इशारे अब मिलने शुरू हो चुके हैं। मैं जरा पहले नून लीग की बात करूंगा। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कल मरियम औरंगजेब साहबा का एक बयान था कि नून लीग इलेक्शंस के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में तैयार है, लेकिन क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपेरेंटली क़यादत कर सकते हैं इस वक्त? क्या वो पार्टी में किस हैसियत से शामिल है? चेयरमैन तो हो नहीं सकते, कायद हो सकते हैं गालिबन। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपका, आपके चैनल का। इस हवाले से कहना चाहूंगा, जो जहां तक बात आप मियां नवाज शरीफ के हवाले से कर रहे हैं और इमरान खान का जिक्र भी आपने किया, मियां साहब की जहां तक बात करें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानात आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जलसों के लिए तैयार हैं, पार्टी की तमाम मामलात को देखने के लिए तैयार हैं। तो जो एक्चुअल सिचुएशन है वो ये है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस की जो मेन सिचुएशन थी वहां से तो वो किसी हद तक निकल आए हैं और आगे फर्दर प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है और आगे चलती जा रही हैं चीजें। जहां तक बात आप करते हैं कि सदर नहीं है और पार्टी चेयरमैन नहीं है, लेकिन याद रखिएगा बानी जरूर हैं। और मुझे ऐसे लगता है, मेरी फीलिंग्स हैं कि लगता ऐसे है अनकरीब ये पार्टी के वापस सदारत के ओहदे पर भी विराजमान हो जाएंगे और ये वापस आ जाएंगे और आगे प्रोसेस को अभी अडॉप्ट करना रह गया है। और जैसे जैसे वो वतन वापस आए और आपने भी देखा कि एयरपोर्ट पे जाके उनके बायोमेट्रिक कराए गए, उनकी जो बेल मंजूर हुई, वो भी एक तारीखी मामला रहा कि शायद माजी में इस तरह की मिसाल बहुत कम नजर आती हैं। इस सब को लेके ऑलरेडी एक सवाल तो उठाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब शायद ये कहा जाए कि तहरीक इंसाफ की आवाज में आवाज मिलाती तो गलत ना होगा।
ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका है, आपको लगता है कि मियां साहब को अदालतों से मजीद और कुछ रिलीफ मिल सकता है? देखिए, जहाँ तक बात आप करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये बैलेंस है रवैया। और आप इमरान खान साहब की बात करें तो आपको याद होगा कि उन्हें भी हमेशा रिलीफ मिलता है जहाँ रिलीफ मिलना चाहिए। और मियां नवाज शरीफ के हवाले से आप बात करते हैं, बायोमेट्रिक की बात करते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं और दीगर मामलात हो सकते हैं, उसकी वजह से ये सारा मामला हुआ होगा। और इस हवाले से तो कंसर्न अथॉरिटी बात कर सकती है। लेकिन जहां तक आप बात तारीख में इस करें तरह की मियां मिसाल नवाज नहीं मिलती ना, तारीख, हम तो तारीख के हवालों से बात करते हैं, तारीख में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती, हम तो ये बात कह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आप मिसाल की बात करें मुनीर साहब, या आप बाकी मामलात की बात करें, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि तमाम लीडर्स को हमेशा किसी न किसी तरह से रिलीफ मिलता रहा है और आम लोगों से ज़्यादा ही मिलता रहा है। और मैं समझता हूँ किसी लीडर का भी दूसरे लीडर के हवाले से शिकवा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इमरान खान को भी बहुत सारे मामलात में रिलीफ मिला। आपको याद होगा 9 मई की गिरफ्तारी के बाद जो 8 मई की गिरफ्तारी थी, और उसके बाद क्या कुछ हुआ, वो खान साहब को दोबारा अपेयर भी किया गया, रिलीज भी कर दिया गया था। तो मतलब मैं समझता हूँ उस वक्त नून लीग एतराज उठाया करती थी, तो ये कोई इतनी बड़ी बात लेकिन नहीं नाज़िर, आप है। जरा मुझे ये आईनी मामला का जरा बता दें कि एज ऑफ नाउ क्या इस तरह की कोई दरख्वास्त नून लीग की जानिब से दी गई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म की जाए? और जब तक मियां साहब अभी तक तो इस पूरे मामले में बेल पे हैं, तो क्या इस पूरे सिनेरियो में क्या मियां साहब की नाअहली खत्म की जा सकती है? देखिए, पहले इस केस को देखा जा रहा है जिसमें कन्विक्शन थी और अभी बेल हुई है। और मैं समझता हूँ कि जब इस मैटर को रिजॉल्व कर लिया जाएगा, ये मैटर इनकी सर से उतर जाएगा, खत्म हो जाता है, तो एवन फील्ड का जो मैटर है या जो दूसरा मैटर तोशा खाना वगैरह, उसके बाद जाके जो उनको, जो आपको याद होगा तरमीम हुई थी और जो सारा मामला चल रहा था, उसके बाद नयली का मामला फाइल किया जाएगा और नयली भी खत्म हो लेकिन जाएगी। ये इस सवाल तरह वही है नासिर साहब, सवाल यहां पे यही आ जाता है कि इतने सारे मामलात हैं, आपको लगता है कि अगर स्पीडी ट्रायल भी हुई, अभी हमने जिस अंदाज से देखा कि मियां साहब की जब वतन वापसी थी तो ऐसा मामला हुआ कि नैब को नोटिस हुआ और नैब उस वक्त अदालत में मौजूद थी, इतनी तेजी से अगर मामलात चलाए जाएं तो आपको लगता है कि ये वक्त बहुत होगा इलेक्शन से पहले कि मियां साहब भरपूर तौर पे एक्टिव हो जाए और पॉलिटिकली अपने आप का कैंडिडेट की तरह सामने लाए? देखिए मनीष साहब, बात यह है कि मियां साहब एक्टिव हो चुके हैं और मियां साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो बतौर बानी या जो साबिक सदर होने की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, बेल पर बाहर आ चुके हैं। और आप उनके जितने भी रिलेटेड मामला देखें तो वो अब आपको फ्रंट फुट पर भी नजर आ रहे हैं और फ्रंट फुट पर ही रहेंगे। और मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी आप मामलात नैब का जिक्र कर रहे हैं कि वो फिल आ गए, तो देखें ये डिपार्टमेंट की मर्जी है। और देखें अगर जल्दी आ गए तो मैं समझता हूँ ये भी बेहतर है। और बस हर बार जल्दी नहीं आते, बस इस बात का गिला है, हर बार जल्दी नहीं आते, एक आम आदमी के मामले में जल्दी नहीं आते, बस इस बात का गिला है। बाकी तो बिल्कुल जल्दी और भर वक्त आना चाहिए। नासिर अजीम के मामले में भी भर वक्त आए तो फिर नैब बड़ी अच्छी बात होगी, काबिल तहसीन बात होगी। लेकिन नासिर, ये अब बात ये भी है ना कि इलेक्शन में क्योंकि वक्त कम रह गया है, कागजात नामजदगी जमा कराने होंगे। मियां साहब की अगर इस वक्त से पहले जब कागजात नामजदगी जमा होते हैं और ये पूरा प्रोसेस फाइनल होता है, ऐसा लगता है, मैं अगर आपको जो अभी हालिया मामला को देखें, ऐसा लगता है कि मियां साहब उस वक्त तक अपनी नाअहली को खत्म कर सकेंगे? मेरा ख्याल है कि हो जाएगा। और अगर नहीं होता तो बाद में भी अगर हो जाता है और कोई किसी को टेम्परेरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता भी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, या पीडीएम डेमोक्रेटिक जमातें जितने भी मिलकर बना सकेंगी, तो उसके बाद भी ये पॉसिबिलिटी है कि मियां नवाज शरीफ किसी हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़ लें और वाकई प्राइम मिनिस्टर के तौर बट अगर मैं कैटेगोरिकली पूछूं कि एज ऑफ नाउ ये नजर आ रहा है कि कागजात नामजदगी का जो प्रोसेस है उससे पहले मियां साहब हमें नजर आए भरपूर तौर पे नाअहली खत्म करके।
ये हो भी सकता है, लेकिन मामला सब जुडिस हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसको असेस मैं तो नहीं कर सकता, कोर्ट्स कर सकती हैं, कोर्ट्स बता सकती हैं कि कितनी जल्दी ये तो प्रोसेस मेजर होता हर्डल अगर मैं पूछूं, है। अगर इस मामले में जो मेजर रुकावट है, बतौर कानूनदान आपको क्या लगता है कि मियां साहब की जो नाअहली की जो सबसे बड़ी रुकावट है वो क्या नजर आती है आपको? सबसे बड़ी रुकावट यही है कि एवन फील्ड मामला से और तोशा खाना केस के मामला से उनको बरियत मिले। बरियत जब तक नहीं मिलती तब तक वो जो नाअहली वाला मामला है उससे निकल नहीं सकेंगे। नाअहली का कानून तो बन गया है, लेकिन उसको भी अडॉप्ट तब किया जा सकता है ना जब आप अपने मुकदमात से बरी हो जाएं और अपने मुकदमात से निकल जाएं। तो अभी फिल वक्त तो जमानत पर है, और सेम एज इट इज देखा जाए तो इमरान खान भी तोशा खाना केस में जमानत पर मौजूद हैं। हम्म। वो कन्विक्शन वाला मामला अभी तक फिक्स नहीं मैं हुआ, मैं मैं खान साहब की कन्विक्शन से तरफ आता हूं, बरी लेकिन हो मैं अगर आपकी जो बात समझाऊं, ये मैं खान साहब के हवाले से आता हूं, लेकिन मैं जो आपकी बात समझाऊं कि एन मुमकिन है कि नून लीग की जो इलेक्शन कैंपेन है उसे मियां साहब लीड करें, लेकिन बतौर कैंडिडेट शायद हिस्सा ना ले सकें। और यह भी मुमकिन है कि इलेक्शंस के नताइज जब आ जाए उसके बाद जब मियां साहब का फैसला अगर तब तक आ चुका होगा या मामला बेहतर हो चुके होंगे उनके हवाले से, तो फिर वो एज अ पार्टिसिपेंट कंटेस्ट भी करते हुए दिखाई दें और फिर जीत के वजीर आजम भी बनते हुए दिखाई दें। ये आप कह रहे हैं? जी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर तो यही लगता है कि अगर उनके केसेस बिफोर टाइम खत्म नहीं होते तो वो कॉन्टेस्ट तो नहीं कर सकेंगे, और बाद में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। मतलब पूरी की पूरी मतलब फील्ड इसके उनके चांसेस आप कह रहे हैं कि मौजूद है कि बिफोर टाइम केसेस ना खत्म हो? पास। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि केसेस कंक्लूड पहले ना हो और नैली वगैरह मामला उनके खत्म ना हो। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद जल्द खत्म हो जाएं और वो कॉन्टेस्ट भी कर सकें और प्राइम मिनिस्टर ठीक के कैंडिडेट भी बन ठीक। सकें और प्राइम मिनिस्टर भी बन सकें। लेकिन मियां साहब की कैंपेन करने से फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि ना तो शहबाज शरीफ लेकिन का अभी अभी मैं मामला फर्क की ना बात कर रहा हूं, अभी कुछ ऑनलाइन। पोलिंग के नताइज आए थे, कुछ नून लीग के अपने भी पोल्स हुए थे, ऑनलाइन सर्वेज भी हुए थे मियां साहब के वतन वापस आने के बाद। आपने देखा कि वो जो नताइज है वो इतने कोई ज्यादा फेवर में नजर नहीं आए। देखिए, सिचुएशन ऐसे ही है। एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का बयान भी आया, उन्होंने पीटीआई के हक में बयान दिया। उससे तासुर यही जाता है कि उनके लिए थोड़े से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हलकों में जाने के लिए, कैंपेन्स को उठाने के लिए, कैंपेन्स करने के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि देखा जाए तो अभी भी कुछ वोटर्स पीटीआई की तरफ माइल हैं, पीटीआई को वोट करना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब जाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए काफी रुकावटें हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कॉन्टेस्ट हो जाए और प्रॉपर हो जाए, कैंडिडेट्स हर हलके में मौजूद हों, तो मुझे फिर नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून जीत सकेगी। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो, और अगर नहीं होते तो, और अगर पीटीआई कॉन्टेस्ट ही नहीं करती, तो फिर तो मियां नवाज शरीफ साहब के चांसेस हैं, क्योंकि दूसरी साइड पे भी वोट बैंक मौजूद है। लेकिन और नासिर एक चीज ऐड कर दें नून लीग के पर्सपेक्टिव से। इस वक्त नून लीग इलेक्शन कैंपेन में जा रही है, बट एक ऑलरेडी फॉरवर्ड ब्लॉक, बड़े वाजे फॉरवर्ड ब्लॉक नजर आ रहा है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की बात करें, मिफ्ता इस्माइल की बात करें और दीगर कुछ आम रहनुमाओं की बात करें, वो तो बतौर एक इंडिविजुअल नजर आ रहे हैं। वो शायद क्लियर नहीं है कि वो भी पार्टी के साथ हैं या नहीं है। पार्टी के अहदों से तो वो बहुत पहले हट चुके थे, और शायद ये भी एक इम्कान है कि कोई नई पार्टी के तौर पे वो सामने भी आ जाएं। तो आपको नहीं लगता कि नून लीग की ये ओवरऑल कैंपेन को हिट करेगा? देखिए, मैंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की प्रेस टॉक सुनी, तो उसमें उन्होंने ये भी फरमाया कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे बुलाया तो मैं जरूर मिलूंगा। बेसिकली वो उनको मैसेज देना चाह रहे थे कि मुझे बुलाएं, और होगा ऐसे ही। देखें, उनको प्रॉब्लम था मरियम नवाज से। मैं आपको ना एक मौके का जिक्र कर देता हूँ। इस्लामाबाद की एक वॉक करने का एरिया है, पार्क है, बड़ी पुरानी बात है। तो खाकान भाई साहब वहां से गुजरे, तो मेरे एक बड़े रफीक दोस्त सीनियर पॉलिटिशियन वो बैठे हुए थे, तो ये रुक गए।
वहां पर बड़ी पुरानी बात है कि मरीम नवाज साहिबा के हवाले से उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि मुझे मरीम नवाज के लीड करने पर प्रॉब्लम होगी, और मेरे सामने ये बात हुई तो उन्होंने कहा था कि मरीम नवाज को मैं कम से कम नहीं मानता। तो आगे कंडक्ट से भी यही लगा, और उन्होंने तो प्रॉपर मैसेज दिया पार्टी को, और अपने ओहदों से भी इस्तीफा दे दिया। ये बात आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने उसकी जुबानी सुनी थी। अब बात यह है कि मरीम नवाज से प्रॉब्लम था, उनके लीड करने से प्रॉब्लम था, और चौधरी निसार साहब को भी ऐसे ही रहा। उन्होंने कहा बच्चों के नीचे हम सियासत नहीं कर सकते, ना ही हमजा के पास, नहीं और ना ही मरीम के नवाज के साथ। और मियां नवाज शरीफ साहब को वो मानते हैं, चौधरी निसार साहब भी, शाहिद खान अब्बासी साहब भी, और तो ये फॉरवर्ड ब्लॉग आप लगता है नून लीग को तंग कर सकता है? मुलाकात करके सेटल हो जाए। अब मुझे नहीं लगता सर, मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मरी से इलेक्शन लड़ा था, लूज कर गए थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को लाहौर की सीट खाली करके ना दी जाती तो वो मेंबर नेशनल असेंबली इस बार नहीं हो सकते थे, आपको याद होगा। और सीट भी इसीलिए खाली करके दी गई थी कि वो उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये पॉइंट है। अब जरा मुझे तहरीक इंसाफ की तरफ आने दें। तहरीक इंसाफ के कुछ साबका रहनुमा जो कि गिरफ्तार हुए, फिर रिहा हुए, गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, कुछ ने अलहदगी का इजहार कर दिया, कुछ ने सियासत से अलहदगी का इजहार कर दिया, कुछ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तकरीबात में नजर भी आए, लेकिन बतौर एक बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने उस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। आपको लगता है इसके बाद फिर इनकी गिरफ्तारियां जो हो रही हैं, ये किस कानून के तहत हो रही हैं? इसके पीछे की वजूहात क्या है? क्या ये वही 9 मई वाला वाकया है जिसकी वजह से सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं? अच्छा, मैं आपको ना स्पेसिफिक नाम ले लेता हूँ। आज भी फवाद चौधरी साहब की तारीख थी, वो वहां पर लाया गया और उनकी वाइफ भी अपेयर हुई। मेरे सामने की बात है, क्योंकि मैं भी उस कोर्ट में ही कुछ केसेस से देख रहा था, प्रैक्टिस में इस्लामाबाद ही करता हूँ। तो मैं आपको बताऊं, फवाद साहब के हवाले से अगर आप बात करें, और एक गिरफ्तारी और भी हुई है, अगर आप नाम ले सकें, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, 2 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है ना। तो जो फवाद साहब की गिरफ्तारी है, जो मेरी अपडेट्स या जो मेरे साथ कॉन्टेक्ट्स में लोग जरा है, वो ये कहते हैं कि फवाद साहब की जब इस्तेकाम पाकिस्तान में शमूलियत की बात हुई, तो आपको भी याद होगा, आप बड़ा फोकस करते हैं, रिसर्च करते हैं, और आपके जराए भी होते हैं कि फवाद साहब तीसरी लाइन में मौजूद थे और सर झुकाए परेशान बैठे थे। फिर आपको याद होगा कि फवाद साहब गायब हो गए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मामलात से, मंजर आम पर नहीं आए। आमिर क्यानी सरेआम रहे, बाकी लोग नजर आते रहे। अब बात यह है कि फवाद साहब के जो मामलात हैं, जो 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 आप उनके केसेस की बात करें, कहा यह जा रहा है कि रिश्वत लेकर भर्तियां की गई, कहा यह जा रहा है कि फलां काम अपनी वजारत के दौर में किया गया। तो देखें, जब आप वजारतें इंजॉय करते हैं, आप नेशनल लेवल के पॉलिटिशियन होते हैं, तो फिर अगर आप अपनी वजारतों में लकनाज छोड़ेंगे, आप वजारतों में आप गलतियां करेंगे, तो आप माने में इस वजारतों में करप्शन के मामलात हैं जो जो इस वक्त फवाद चौधरी साहब को फेस करने पड़े, इसका सियासत से या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है? मैं आपको ना 2-3 बातें और क्लियर कर दूं, और बड़ी जबरदस्त बात वो ये है, सवाल ये उठ रहा है कि गिरफ्तार क्यों कर लिया गया फौरन। याद रखिएगा, एफआईए और नैब हमेशा गिरफ्तारी इंक्वायरी के बाद करती है, और पुलिस हमेशा दरख्वास्त आते साथ ही आपको तलब कर लेती है। दो दो ये अलग अलग बातें हैं। जहां तक बात इस्तेकाम पाकिस्तान की आप कर रहे हैं कि क्या इनका उनसे कोई ताल्लुक है, नहीं था, बात यह है कि अंदर खाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दोबारा राब्ते किए जा रहे थे फवाद साहब की जानिब से, क्योंकि जेलम के हल्के में, मैं जेलम जाता रहता हूं, मुझे जेलम के हल्के की नवैयत का पता है। वहां पे मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अगर इस्तेकाम पाकिस्तान के टिकट से इलेक्शन लड़ते हैं तो इनकी अपनी वर्थ 3 से 5 हजार वोट की रह गई है, और ये सीट नहीं निकाल सकते थे। अंदर खाने इनके राब्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चल भी रहे हैं, और ये भी एक वजह मुझे नजर आती है कि ये 9 मई के लगता अच्छा, ये ठीक है, ये पॉइंट है कि नासिर साहब जरा मुझे ये बता दें आखिरी में, इस बात पे खुलासा कर दें कि तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, इनके हवाले से हर रोज कुछ इतलात आती हैं। कभी कहते हैं खुशगवार मूड में, कुछ मामला तय हो रहे हैं, कुछ पीटीआई की वापसी के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं, फिर असद कैसर साहब की गिरफ्तारी हो जाती है, फिर तहरीक इंसाफ के लोगों के हवाले से मुश्किलात बढ़ती दिखाई देती हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, और क्या प्री इलेक्शन
हमें तहरीक इंसाफ के सरबराह चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब क्या किसी भी तौर पे इलेक्शन कैंपेन को लीड करते हुए जेल के बाहर नजर आ सकते हैं? इलेक्शन तक तो वो नजर नहीं आएंगे। हाँ, उसके बाद आप कहें कि शायद मुमकिन हो सके केसेस से उनकी जान छूटे, क्योंकि जो सबसे बड़ा केस है वो साइफर केस है। और साइफर की नौयत का आपके प्रोग्राम्स में हम जिक्र भी कर चुके हैं कि वो नौयत किस लेवल की होती है और वो उनसे कौन कौन सी गलतियां हो गई हैं। तोशा खाना के केस में भी अभी तक उनके नहीं हुए। और इमरान खान की जो डील की खबरें आती हैं, इमरान खान ने जेल में बैठे जंग जीत ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आते हैं इमरान खान जेल में बैठा गेम कर रहा है। तो याद रखिएगा, जेल है कोई ससुराल नहीं कि जहां बैठे आप गेम कर रहे होते हैं। और ये ससुराल में आपकी आओ भगत होती है, दामाद साहब आए होते हैं, लोग आगे पीछे दौड़े होते हैं। वो जेल है। जेल काटना इसी तरह होता है जैसे किसी आम शख्स को बंद कर दिया जाए लीडर को। लीडर तो ज्यादा तंग होता है, आसाइशों का आदी होता है। इमरान खान के साथ ना तो कोई डील की जा रही है, ये खबरें बेबुनियाद हैं। कोई नहीं जा रहा उनसे बात करने को। खान के पास रह क्या गया है बात करने के लिए कि उनके पास जाया जाए? मां सवाए वो वोटर्स जो घर में बैठे बुरा जान रहे हैं। अगर इमरान खान एक सवाल पर यहाँ पे नहीं उठेगा कि खाली क्यों है, बनी गाला खाली। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात, योर पॉइंट है। मुझे फिर ये बताएं कि ये सवाल नहीं उठेगा फिर कि अगर इस सिनेरियो में इलेक्शंस में जाते हैं तो इलेक्शन ऑलरेडी मुतनाज़ा हो जाएंगे और फिर ये बात अब तो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि एक सियासी जमात, बल्कि डायरेक्टली कहते हैं नून लीग के लिए ये सारे माहौल को बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। और अपेरेंटली ये बात भी सच है कि अगर तहरीक इंसाफ मैदान में नहीं होती तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो पंजाब में जाएगा और वो पंजाब में नून लीग को जाएगा या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को जाएगा। तो इवेंचुअली नून लीग को एक बड़ा बेनिफिट होगा। तो इसके बाद आपको लगता है कि पूरा प्रोसेस एक क्लीन प्रोसेस कहला सकता है? देखें, प्रोसेस को चैलेंज कौन करेगा, पहला सवाल ये है। आपके पास जब सीट पावर खत्म हो जाती है, आपके पास जब वसाइल खत्म हो जाते हैं, आपके पास 272 हल्के और 1000 के करीब सूबाई हल्के जब आपके पास वो वर्थ नहीं रहती, वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो कुर्बानियां दे सकें। यहाँ पर तो 12 घंटे किसी को जेल में रखा गया तो रोकर कहता है कि इट्स नॉट कप ऑफ टी और ये सियासत मेरा कोई खेल नहीं था। उस शख्स को कहते भी सुना जिसने पूरा पिंडी बर्बाद कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे। 20 साल इमरान खान के साथ रहा, खान को छोड़कर जा इस्तेकाम पाकिस्तान में चला गया। तो बात यह है कि कौन चैलेंज करेगा इस सिस्टम को। और पीटीआई ने तो 9 मई को जो चैलेंज किया था वो तो सबको पता चल गया। देखिए, ट्रस्ट कौन करेगा? आप जब एंटी स्टेट हरकत करेंगे तो आप ऑन भी करें। ये पीटीआई के लीडर्स के लिए पैगाम है और ये हरकतें छोड़ दें, क्योंकि हर बार आप कहेंगे धांधली होगी, हर बार। अच्छा, इनकी टाइम 2018 में इन्होंने क्यों नहीं कहा कि हमारे साथ धांधली होगी जब ये हुकूमत बनाने जा रहे थे? क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना तो 2018 में हुए थे, ना 2023 में होते नजर आ रहे हैं, ना 2013 में हुए थे। इनको ये सबको मानना चाहिए। और खान साहब की 2013 से लेकर 2018 तक की आप क्लिप्स उठाकर देखें तो वो कहते थे ना मैं काफ के साथ बैठूंगा, ना मैं एमक्यूएम के साथ बैठूंगा, ना मैं नून लीग के साथ बैठूंगा, ना ही मैं मौलाना के साथ बैठूंगा। असद कैसर और आप देखें अली मोहम्मद खान जाकर मौलाना फजल रहमान से गपशप करने चले गए। तो ये वो मामलात हैं और ये वो यू टर्न्स हैं। और इमरान खान की जो इस वक्त की सिचुएशन पीटीआई की बन गई है, मैं समझता हूँ कि अभी इन्हें मुफाहमत के साथ और खामोशी से चलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकली तौर पे जुर्म कर दिए हैं। वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा है। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में फिर आपसे सवाल से गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।